दोस्तों, जरा एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। मोबाइल को कसकर पकड़े रहिए, लेकिन अपने पैरों को महसूस कीजिए। क्या आपके पैरों में इस समय भी हल्की सी झंझनाहट है? क्या तलवों में अजीब सी जलन उठती है? क्या चलते चलते अचानक पैरों में कमजोरी आ जाती है, जैसे जमीन खिसक रही हो? बहुत से लोग इसे उम्र, थकान या मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह शरीर की एक गहरी चेतावनी होती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब शरीर बोलना शुरू करता है और हम सुनते नहीं, तब दर्द भाषा बन जाता है। पैरों का दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट, भारीपन, ये सब संकेत हैं कि सर से लेकर पांव तक आपकी जीवन ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो चुका है। आपकी नसें सिकुड़ चुकी हैं और रक्त वहां तक पूरी शक्ति से नहीं पहुंच पा रहा। आज मैं आपको कोई चमत्कारी दावा नहीं सुनाने वाला, बल्कि वह सत्य बताने जा रहा हूं जो आयुर्वेद और योग की गहराइयों से निकल कर आता है। अगर आपके पैरों में कमजोरी है, अगर सुबह उठते ही तलवों में सुई चुभने जैसा लगता है, अगर देर तक बैठने के बाद खड़े होते समय पैरों में जान नहीं रहती, अगर रात को सोते समय पैरों में खिंचाव और ऐंठन होती है, तो समझ लीजिए कि समस्या केवल पैरों में नहीं है। समस्या आपकी नसों में है, आपके वात दोष में है, आपके प्राण प्रवाह में है। योगानंद जी कहते थे कि शरीर के सबसे दूर स्थित अंग, पैर, सबसे पहले चेतावनी देते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा कमजोर होती है तो वह अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाती। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, चलना लगभग भूल चुके हैं। ऊपर से गलत खान पान, ठंडा, बासी, रिफाइंड और सबसे खतरनाक तनाव। यही तनाव धीरे धीरे नसों को जकड़ लेता है। आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि जब वात विकृत होता है तो सबसे पहले नसें सूखती हैं, उनमें लचीलापन खत्म होता है और तब पैदा होती है झंझनाहट, सुन्नपन और दर्द। ये वही स्थिति है जिसे लोग आजकल नर्व वीकनेस, ब्लड सर्कुलेशन की कमी या न्यूरोपैथी कहकर महंगे इलाजों की लाइन में लग जाते हैं, जबकि समाधान बहुत सरल और प्राकृतिक है। परमहंस योगानंद जी बार बार यह समझाते थे कि रोग बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। जब मन अशांत होता है, जब जीवन शैली असंतुलित होती है, तब प्राण शक्ति का बहाव रुकने लगता है। यही रुकावट नसों में सूजन, सिकुड़न और जकड़न पैदा करती है। आप सोचिए, अगर आपके पैरों तक ठीक से खून ही नहीं पहुंचेगा तो ताकत कहां से आएगी? अगर नसों तक पोषण नहीं पहुंचेगा तो जलन और दर्द क्यों नहीं होगा? बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पैरों में दर्द रहता है, लेकिन बाकी शरीर ठीक है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर एक इकाई है। अगर नीचे का हिस्सा कमजोर है तो ऊपर का हिस्सा भी जल्दी या देर से प्रभावित होगा। पैरों की नसें कमजोर होने का मतलब है कि आपकी रीढ़ से लेकर पांव तक का ऊर्जा मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, और जब यह मार्ग खुलता है तब चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। योगानंद जी का एक बहुत गहरा वाक्य है, जब जीवन ऊर्जा बहती है तो रोग टिक नहीं सकता। यही कारण है कि आयुर्वेद केवल दवा नहीं देता, वह जीवन को सही लय में लाने की प्रक्रिया सिखाता है। पैरों की कमजोरी कोई छोटी समस्या नहीं है, यह संकेत है कि शरीर के भीतर गहराई में कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसे दबाने से नहीं, समझने से ठीक किया जाता है। आजकल लोग दर्द निवारक दवाइयां लेकर अस्थायी राहत पा लेते हैं, लेकिन नसें और कमजोर होती जाती हैं, सुन्नपन बढ़ता जाता है, जलन बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब चलना भी भारी लगने लगता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर समय रहते वात को शांत कर दिया जाए, नसों को पोषण मिल जाए और प्राण प्रवाह को जागृत कर दिया जाए, तो वर्षों पुरानी समस्या भी जड़ से ठीक हो सकती है। आपने गौर किया होगा कि जिन लोगों की जीवन शैली प्राकृतिक होती है, जो मिट्टी से जुड़े रहते हैं, जो पैदल चलते हैं, उनके पैरों में उम्र के बावजूद ताकत बनी रहती है, क्योंकि उनकी नसें खुली रहती हैं, उनका रक्त प्रवाह सहज रहता है। वहीं आधुनिक जीवन शैली में हम पैरों का उपयोग ही भूल चुके हैं। परिणाम स्वरूप पैरों की नसें निष्क्रिय होने लगती हैं। यही निष्क्रियता दर्द बनकर उभरती है। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि ऊर्जा का जाल है। जब इस जाल में कहीं गांठ पड़ती है, वहीं रोग जन्म लेता है। पैरों की झंझनाहट वही गांठ है। यह चेतावनी है कि अब भी समय है, अब भी नसों को खोला जा सकता है, रक्त संचार सुधारा जा सकता है और पैरों में फिर से जीवन डाला जा सकता है। आज के इस ज्ञान को सुनते समय मन में एक बात बैठा लीजिए, यह समस्या लाइलाज नहीं है, यह शरीर का दंड नहीं, संदेश है।
और जब संदेश समझ लिया जाता है तो समाधान अपने आप सामने आ जाता है। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि नसों की कमजोरी, पैरों का दर्द और झंझनाहट का इलाज प्रकृति में मौजूद है। जरूरत है तो केवल सही दिशा में कदम बढ़ाने की। आगे मैं आपको वह आयुर्वेदिक मार्ग बताने वाला हूं, वह देसी उपाय बताने वाला हूं जो नसों को भीतर से पोषण देगा, रक्त को तेजी से पैरों तक पहुंचाएगा और धीरे धीरे उस दर्द को मिटा देगा जिसे आप वर्षों से ढो रहे हैं। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि शरीर को उसकी प्राकृतिक स्थिति में लौटाने की प्रक्रिया है। और जब शरीर अपनी लय में लौटता है तो दर्द खुद विदा हो जाता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पैर फिर से मजबूत बने, झंझनाहट खत्म हो और चलने में आत्मविश्वास लौट आए, तो इस ज्ञान को अंत तक समझिए, क्योंकि हो सकता है यही वह मोड़ हो जहां से आपका दर्द खत्म होना शुरू हो जाए। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से समाधान की यात्रा शुरू होती है। अब तक आपने यह जाना कि पैरों का दर्द, झंझनाहट और कमजोरी कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि नसों में प्राण शक्ति और रक्त के प्रवाह के रुकने का परिणाम है। आयुर्वेद कहता है कि जब वात दोष बढ़ता है तब नसें सूखने लगती हैं, उनमें लचीलापन खत्म हो जाता है और यही सूखापन दर्द, जलन और सुन्नपन का रूप ले लेता है। लेकिन प्रकृति ने हर रोग के साथ उसका उपचार भी रखा है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना शुरू करता है तब शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। यही सिद्धांत आयुर्वेद के हर नुस्खे की आत्मा है। सबसे पहले बात करते हैं उस आंतरिक पोषण की जो नसों को फिर से जीवित करता है। आयुर्वेद में माना गया है कि नसों की कमजोरी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक शरीर के भीतर से उन्हें सही रस, सही बल और सही ऊष्मा न मिले। इसी उद्देश्य से एक प्राचीन देसी योग बनाया गया है जिसे महानाड़ी संचार योग कहा जाता है। यह योग शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों तक पहुंचकर उन्हें खोलने का काम करता है। जब इस योग का सेवन किया जाता है तो धीरे धीरे पैरों की ठंडक कम होने लगती है, झंझनाहट घटती है और चलने में स्थिरता आने लगती है। यह कोई एक दिन में असर दिखाने वाला उपाय नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव गहराई तक जाता है। आयुर्वेद हमेशा जड़ पर काम करता है, लक्षण पर नहीं। जब यह योग शरीर के भीतर जाता है तो सबसे पहले यह रक्त को शुद्ध करता है, फिर नसों में जमा हुए अवरोध को धीरे धीरे ढीला करता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सच में नसें खुल सकती हैं? आयुर्वेद का उत्तर है हाँ, बिल्कुल। नसें कोई लोहे की नलियां नहीं हैं, वे जीवित ऊतक हैं। उन्हें पोषण मिलेगा, ऊष्मा मिलेगी तो वे फिर से फैलेंगी, फिर से सक्रिय होंगी। यही कारण है कि इस योग के कुछ दिनों बाद ही लोगों को पैरों में हल्की गर्माहट महसूस होने लगती है। यह गर्माहट कोई बीमारी नहीं, बल्कि संकेत है कि वर्षों से रुका हुआ रक्त और प्राण फिर से बहना शुरू हो गया है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि शरीर में जब ऊर्जा जागृत होती है तो पहले हलचल होती है, फिर स्थिरता आती है। इसलिए अगर शुरुआत में हल्की चुभन या खिंचाव महसूस हो तो डरने की जरूरत नहीं होती। यह उपचार का संकेत होता है। धीरे धीरे यही चुभन आराम में बदल जाती है और वही पैर जो कल तक बोझ लगते थे हल्के महसूस होने लगते हैं। लेकिन केवल भीतर से दवा लेना ही पर्याप्त नहीं है। आयुर्वेद मानता है कि नसों का उपचार बाहर से भी होना चाहिए। जैसे सूखी धरती को अगर केवल ऊपर से पानी दिया जाए और जड़ों तक न पहुंचे तो वह हरियाली नहीं ला सकती। इसी तरह नसों को बाहर से भी ऊष्मा और स्निग्धता चाहिए। यही कारण है कि तेल मालिश को आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पैरों की मालिश केवल थकान मिटाने का उपाय नहीं, बल्कि नसों को पुनर्जीवित करने की विधि है। जब तिल के तेल में लहसुन और अजवाइन का संयोग किया जाता है तो वह तेल साधारण नहीं रहता, वह नसों में उतरने वाला औषधि बन जाता है। यह तेल त्वचा के माध्यम से नसों में प्रवेश करता है और वहां जमी ठंड और जकड़न को तोड़ता है। रोज रात को जब आप सोने से पहले इस तेल से अपने पैरों के तलवों, एड़ियों और पिंडलियों की मालिश करते हैं तो आप केवल पैरों को नहीं, बल्कि अपने पूरे नर्व सिस्टम को शांत कर रहे होते हैं। इसी कारण बहुत से लोग कहते हैं कि मालिश के बाद नींद गहरी आती है। यह इसलिए होता है क्योंकि नसें शांत हो जाती हैं, वात संतुलित हो जाता है और प्राण प्रवाह सहज हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि पैरों के तलवों में पूरे शरीर के बिंदु होते हैं। जब आप तलवों की मालिश करते हैं तो आप सीधे पूरे शरीर की नसों को संकेत भेजते हैं।
यही कारण है कि नियमित मालिश से केवल पैरों का दर्द नहीं, बल्कि कमर, घुटनों और कभी-कभी सिर का भारीपन भी कम होने लगता है। यह शरीर की आंतरिक बुद्धि का जागरण है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। अगर आप यह सोचते हैं कि आज मालिश की और कल दर्द खत्म, तो यह आयुर्वेद को समझने की भूल होगी। आयुर्वेद धैर्य सिखाता है। वह कहता है कि जिस समस्या को बनने में सालों लगे हैं, उसे ठीक होने में कुछ सप्ताह तो लगेंगे ही। लेकिन फर्क यह है कि यह सुधार स्थायी होता है। जब नसें सच में मजबूत हो जाती हैं, तो दर्द वापस नहीं आता। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार यह अनुभव किया कि जब शरीर और मन दोनों को एक साथ साधा जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार के साथ साथ मानसिक और प्राणिक संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। अगर मन लगातार तनाव में रहेगा, डर में रहेगा, तो वह फिर से नसों को सिकोड़ देगा। इसलिए उपचार के दौरान मन को शांत रखना, शरीर के प्रति कृतज्ञता रखना और नियमितता बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बीच में ही उपाय छोड़ देते हैं और कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। असल में फायदा हो रहा होता है, लेकिन वह गहराई में होता है। नसें भीतर से सुधर रही होती हैं, रक्त साफ हो रहा होता है, लेकिन हम धैर्य नहीं रखते। आयुर्वेद धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन जब परिणाम देता है तो स्थायी देता है। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि पैरों की कमजोरी कोई अलग बीमारी नहीं, बल्कि जीवन शैली और ऊर्जा असंतुलन का परिणाम है। और इसका समाधान भी उतना ही प्राकृतिक और सरल है। जैसे जैसे आप सही आहार, सही औषधि और सही बाहरी उपचार अपनाते हैं, वैसे वैसे शरीर स्वयं को सुधारने लगता है। यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी शक्ति है। आगे जो आने वाला है वह इस उपचार की आत्मा है। वह क्रिया जो केवल शरीर नहीं बल्कि प्राण को जगाती है। वही क्रिया जो योगानंद जी की शिक्षाओं का सार है और जो नसों में नई चेतना भर देती है। वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह केवल उपचार नहीं बल्कि परिवर्तन है। अब तक आपने शरीर के स्तर पर नसों को पोषण देने, रक्त संचार सुधारने और बाहरी रूप से जकड़न को ढीला करने का मार्ग समझ लिया। लेकिन परमहंस योगानंद जी बार बार यह कहते थे कि जब तक प्राण शक्ति को जागृत नहीं किया जाता, तब तक शरीर का उपचार अधूरा रहता है। शरीर दवा से सुधरता है, लेकिन रोग जड़ से तभी जाता है जब प्राण बहने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग दवाइयां लेते रहते हैं, मालिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दर्द बना रहता है। कारण यह है कि ऊर्जा का मार्ग अभी पूरी तरह खुला नहीं होता। पैरों की नसों में सबसे अधिक समस्या इसलिए आती है क्योंकि वे शरीर का अंतिम छोर हैं। जब प्राण कमजोर होता है तो वह सबसे पहले वहीं रुकता है। योगानंद जी इसे नदी के उदाहरण से समझाते थे। अगर नदी में पानी कम हो जाए तो सबसे पहले आखिरी छोर सूखता है। बिल्कुल उसी तरह जब जीवन ऊर्जा कम होती है तो पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट और कमजोरी पैदा होती है। इसीलिए अब जो क्रिया आती है वह सीधे जीवन ऊर्जा को जगाने का काम करती है। इस क्रिया को करते समय कोई कठिन आसन नहीं, कोई थकाने वाला अभ्यास नहीं है। बस शांत बैठना है और अपने भीतर उतरना है। सुबह या शाम जब वातावरण शांत हो, आंखें बंद करके सीधे बैठ जाइए। रीढ़ सीधी रखें और ध्यान को सिर के मध्य में ले जाएं। गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि सांस के साथ एक उजली गर्म ऊर्जा सिर से रीढ़ में उतर रही है। अब उसी ऊर्जा को धीरे धीरे अपनी रीढ़ से नीचे कमर, जांघों, घुटनों, पिंडलियों और अंत में पैरों के तलवों तक जाते हुए महसूस कीजिए। कोई जोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, केवल अनुभव। शुरुआत में बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। यह बिल्कुल सामान्य है। वर्षों से सोई हुई ऊर्जा एक दिन में जाग नहीं जाती। लेकिन अगर आप रोज 7 से 10 मिनट भी यह अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में पैरों में हल्की गर्माहट, स्पंदन या कंपन महसूस होने लगता है। यही वह क्षण है जहां से असली उपचार शुरू होता है। यह कंपन नसों में जीवन लौटने का संकेत होता है। योगानंद जी कहते थे कि जब प्राण चलता है तो शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इस पूरे उपचार के दौरान डर को अपने पास मत आने दीजिए। बहुत से लोग जैसे ही पैरों में हल्की गर्मी या हल्की चुभन महसूस करते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन यह रोग नहीं, यह सुधार का संकेत है। वर्षों से ठंडी पड़ी नसें जब सक्रिय होती हैं तो प्रतिक्रिया होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे लंबे समय तक सुन्न पड़े हाथ में अचानक रक्त आने पर झुंझुनी होती है। यही झुंझुनी आगे चलकर ताकत में बदल जाती है।
अब धीरे धीरे आप अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगेंगे। सुबह उठते समय पैरों में जो जकड़न होती थी वह कम होने लगेगी। देर तक बैठने के बाद खड़े होने में जो डर लगता था वह घटने लगेगा। चलने में स्थिरता आएगी और सबसे बड़ी बात, मन में एक अजीब सा भरोसा लौटने लगेगा, क्योंकि शरीर जब ठीक होने लगता है तो मन अपने आप मजबूत हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि शरीर और मन अलग अलग नहीं है। जैसे ही शरीर को यह संदेश मिलता है कि अब उसे सही दिशा मिल गई है, वैसे ही मन डर छोड़ देता है। यही कारण है कि इस पूरे उपचार के दौरान सकारात्मक भावना बहुत आवश्यक है। अपने पैरों को कोसिए मत, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको समय रहते चेतावनी दी। ये चेतावनी ही आपको सही मार्ग पर ले आई है। अब अंतिम बात, जो इस पूरी यात्रा का सार है, इस उपचार को कोई दौड़ न बनाइए, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, वैसे ही अपने शरीर को यह पोषण दीजिए। आयुर्वेद का नियम बहुत सरल है, नियमितता। कभी कभी करने से लाभ नहीं मिलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करने से शरीर चमत्कार कर देता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कितने दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इसका उत्तर हर शरीर के अनुसार अलग होता है। किसी को 15 दिन में फर्क दिखने लगता है, किसी को 21 दिन में और किसी को थोड़ा अधिक समय लगता है। लेकिन फर्क यह होता है कि यह सुधार अंदर से होता है और स्थायी होता है। एक बार नसें मजबूत हो गईं, प्राण प्रवाह सही हो गया, तो दर्द लौट कर नहीं आता। योगानंद जी कहते थे कि शरीर को कभी शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। वह जब दर्द देता है तब भी वह तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। पैरों का दर्द, झंझनाहट और कमजोरी भी एक संदेश है, रुक जाओ, समझो और सही दिशा में बढ़ो। और जब तुम यह संदेश समझ लेते हो तो शरीर तुम्हारा साथ देने लगता है। आज अगर आप यह सब सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप तैयार हैं। तैयार हैं अपने पैरों को फिर से मजबूत बनाने के लिए, तैयार हैं उस डर को छोड़ने के लिए जो हर कदम पर मन में बैठ गया था। अब वह समय दूर नहीं जब आप बिना सोचे, बिना डरे, आत्मविश्वास के साथ चलेंगे। क्योंकि जब नसों में जीवन लौटता है तो जीवन खुद चलने लगता है। यही इस पूरे ज्ञान का सार है, यही आयुर्वेद का सत्य है और यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षा का मर्म है। प्राण को जगाओ, शरीर स्वयं स्वस्थ हो जाएगा।